हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। महासागर उसमें रह गए थे। इस वीडियो में हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। महासागर किसे कहते हैं? तो महासागर वह समग्र लवण जल राशि है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 पृष्ठ पर फैला हुआ है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो महासागर खारे पानी का विशाल संग्रह होता है जो पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिन में निहित है। ठीक है, तो ये क्या होता है? खारे पानी का संग्रह होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे विश्व में कितने महासागर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के भूतलीय क्षेत्रफल का 71% भाग महासागरीय है, जबकि 29% क्षेत्रफल पर महाद्वीप स्थित है। हमने महाद्वीप पढ़े, तो अगर पूरे पृथ्वी का एरिया देखा जाए तो उसके 29% भाग पर महाद्वीप स्थित है और 71% भाग पर आपके महासागर स्थित है। ठीक है, महासागरों की संख्या कितनी है? तो 5 महासागर पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। 7 महाद्वीप थे और 5 महासागर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 महासागरों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे बड़ा महासागर और पहला महासागर है आपका प्रशांत महासागर। फिर है आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। मतलब अगर बात की जाए प्रशांत महासागर की स्थिति क्या है, तो प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपने देखा होगा मैप में, और आपने एशिया और ऑस्ट्रेलिया देखा होगा। तो इन दोनों के बीच में, अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, जब आप ग्लोब देखेंगे तो आप देखेंगे इन चारों के बीच का जो एरिया है उसमें प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ठीक है, वो एक तरीके का पूरा गोला बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा आकार है इसका। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। तो याद रखिएगा, एशिया में आपके रूस आते हैं। ठीक है, रसिया किस में आता है? एशिया में आता है। जबकि उधर आपका अमेरिका का हिस्सा है, तो अमेरिका को भी टच कर रहा है ये और रसिया को भी टच कर रहा है। तो रसिया एशिया में है और वो अमेरिका अलग महाद्वीप है। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो प्रशांत महासागर करता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। मतलब सोचो इतने एरिया में ये फैला हुआ है। अगर विश्व के जितने भी महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, उनको भी मिला दिया जाए ना, तब भी इतना एरिया नहीं होता जितना बड़ा ये अकेले है। बस आपको इतना याद रखना कि इसका एरिया कितना है, तो लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा और सबसे प्राचीनतम महासागर है। क्या क्या है? सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर है, सबसे पुराना पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, फिर है प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पश्चिम में मेरियाना ट्रेंच स्थित है। इसे हिंदी में मेरियाना गर्त भी बोलते हैं। मेरियाना गर्त, ऐसा गर्त उस स्थान को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा गहराई में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहरा स्थान होता है उसे हम गर्त कहते हैं। जब भी पानी में या जल में हम गहराई की बात करते हैं तो गर्त कहते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, जो कि फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। कितनी गहराई है इसकी? तो 11,033 मीटर लगभग। ठीक है, 11,033 मीटर लगभग इसकी गहराई है। अगर फुट में देखें तो करीब भाई 35,000 तक जाती है। ठीक है, 35,000 फुट गहरा है, लेकिन आपको मीटर में याद रखना है, ज़्यादातर इसी में आता है। तो 11,000 मीटर, 11,033 मीटर लगभग इसकी गहराई है। फिर मेरियाना गर्त विश्व का सबसे निचला स्थल है। निचला हो ही जाएगा क्योंकि इससे गहरा कोई स्थल नहीं है। फिर है प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी कहते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऊपर रूस और इधर साइड क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों के बीच में जो क्या फैला हुआ है? प्रशांत महासागर फैला हुआ है, और ये बिल्कुल गोलाई में फैला हुआ है। तो गोलाई में फैला हुआ है तो क्या है कि इसके किनारे किनारे हिस्से पे क्या है? कई सारे ज्वालामुखी हैं। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे अंगूठी की तरह चमक रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगर हिंदी देखें तो आग की अंगूठी कह सकते हैं या अग्निवलय कह सकते हैं। प्रशांत महासागर का शीर्ष बेरिंग जल संधि पर है, जो घोड़े के खुर की आकृति का है और ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी छोटी खाइयों से घिरा हुआ है। तो बेरिंग जल संधि है जो क्या करती है? उत्तरी अमेरिका को और रसिया को जोड़ती है। मतलब एशिया को और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम कौन करता है? तो बेरिंग जल संधि करती है। फिर प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो लगभग 14,000 फुट, और अगर मीटर में देखें तो 4,000 से लेकर 4,500 मीटर तक इसकी गहराई है। तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4,000 से 4,500 मीटर तक।
और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं। मतलब अगर द्वीपों की संख्या देखी जाए, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, मतलब ऐसा भूमि का खंड या भूमि का भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो प्रशांत महासागर में 20,000 से भी ज़्यादा द्वीप स्थित हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल से भी अधिक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि जितने भी महाद्वीप हैं उन्हें जोड़ भी दिया जाए तब भी इतना एरिया नहीं आता जितना एरिया इसका है, प्रशांत महासागर का। फिर है प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर आते हैं। मतलब कई सागरों से मिलकर बना है एक महासागर, और महासागर बनता ही ऐसे ही है। ठीक है, कई सागरों से मिलकर एक महासागर बनता है, तो उसमें ये सारे इतने सागर आते हैं। ठीक है, बेरिंग सागर आता है, ओखोत्स्क सागर आता है, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और भी कई सागर हैं जो इसमें आते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करता है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर की स्थिति क्या है, अगर आपने नहीं देखी तो मैप में ज़रूर देखिएगा। ये कहाँ पे आता है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपने देखा है, उसके राइट हैंड पे, मतलब सीधे हाथ की साइड, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, एक साइड, एक हाथ पे आपके हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका, दूसरे हाथ पे हो जाएगा आपके क्या, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इन दोनों चारों के बीच में जो स्थित है ना महासागर, वो अटलांटिक महासागर है। नई दुनिया से मतलब है आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आपको पता कि अमेरिका की खोज कब हुई, तो अमेरिका की खोज हुई है 1492 में। किसने की, वास्को डी गामा ने की। 1492 में अमेरिका की खोज हुई। इससे आप समझ गए होंगे कि अमेरिका जो महाद्वीप है वो काफ़ी नया है औरों के मुकाबले। यूरोप में काफ़ी पहले से लोग आ गए थे, क्योंकि इटली का था वास्को डी गामा, उसने खोज की, तो मतलब यूरोप में पहले से लोग रह रहे थे। लेकिन अमेरिका जो महाद्वीप था वो बिल्कुल नया था, तो उसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के बारे में क्या कहा है कि अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद उसने अमेरिका की खोज की थी, क्योंकि अटलांटिक महासागर बीच में पड़ता है। तभी कहा है कि अटलांटिक महासागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करता है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल लगभग 8,24,41,500 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि लगभग इसका एरिया कितना है, तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, पहले नंबर पे प्रशांत महासागर है, उसकी एरिया कितना है, तो लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और इसका एरिया कितना है, तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग में। देखिए अगर इसके विस्तार की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य में ये सागर स्थित है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर किसके बीच में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। इसके निचले हिस्से की बात करें तो वहाँ पे अंटार्कटिक महासागर पड़ता है, जबकि ऊपरी के हिस्से में, ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। अगर इसकी आकार की बात करें या स्थिति की बात करें तो ये एस अक्षर के समान है। इंग्लिश का जो एस अक्षर बनता है, एस बनता है ना, वैसी इसकी स्थिति है। अटलांटिक महासागर की स्थिति एस के समान है। इसकी लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। इस महासागर के दोनों किनारों पर, विशेषतः उत्तरी भाग में, अनेक तटीय सागर हैं जो मग्न तटों पर स्थित हैं। तो इसके उत्तरी भागों में कई तटीय सागर स्थित हैं। ठीक है, इसके किनारों पर उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। तो अटलांटिक का जो उत्तरी भाग है उसमें एक जलमार्ग है जो क्या करता है, पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा आवाजाही देखी जाए तो इसी जलमार्ग पर होती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको है, जिसकी गहराई 8500 मीटर है। हमने प्रशांत महासागर की पढ़ी कि सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्थान कौन सा था, तो मेरियाना गर्त था। कितनी गहराई थी, 11,033 मीटर। जबकि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरे गर्त की बात की जाए तो इसका नाम है प्यूर्टो रिको, और इसकी गहराई है आपकी 8500 मीटर। याद रखिएगा, सबसे गहरा स्थान कौन सा है इसका, प्यूर्टो रिको, और गहराई है इसकी 8500 मीटर। फिर बरमूडा त्रिभुज तथा सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल का। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि जितने भी बड़े जहाज इसके ऊपर से निकलते हैं वो इसी के अंदर खींचे चले जाते हैं, और कहाँ गायब हो जाते हैं कभी उनका सुराग भी नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि ये हर चीज़ अपने अंदर खींच लेता है। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है आपका, और सार्गेसो सागर के बारे में कहा जाता है कि इसके किनारे नहीं है। ठीक है, और वैसे होता क्या, बेसिकली सार्गेसो एक समुद्री वनस्पति होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मछली खाने के लिए इसे आती हैं और मछली यहाँ पे पकड़ी जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन भी इसी जगह पे होता है। अब तीसरा हमारा महासागर है हिंद महासागर।
काफ़ी फेमस है, आपने नाम सुना ही होगा इसका, हिंद महासागर का, क्योंकि भारत से जस्ट पास में अगर कोई महासागर है तो हिंद महासागर है। इस महासागर की गहराई लगभग 4000 मीटर औसत है। तो याद रखिएगा इसकी गहराई कितनी है, तो 4000 मीटर औसत इसकी गहराई है। यह क्षेत्रफल व विस्तार की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले पे प्रशांत, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद महासागर। ठीक है, गहराई कितनी है, तो 4000 मीटर औसत। इसका क्षेत्रफल अप्रोक्स 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर पूछा जाए कि इसका एरिया कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एम के समान है। मतलब जैसे हम एम लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसी आकार का ये है। ठीक है, अगर इसका आकार देखा जाए तो इसका आकार कैसा बनता है, तो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा। फिर है हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण व उसके समानांतर सुंड्रा गर्त स्थित है। इसकी गहराई कितनी है, तो 8150 मीटर। कहने का मतलब है अगर हिंद महासागर की सबसे गहराई वाला स्थान ढूंढा जाए, गर्त ढूंढी जाए कि सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है, तो सुंड्रा गर्त है। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है, 8150 मीटर। सुंड्रा गर्त सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का, याद रखिएगा, गहराई है 8150 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप छोटे छोटे हिस्सों में अलग हुए हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे द्वीपों में क्या हुआ है, ये अलग अलग हो गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने सुना होगा, भारत के अंतर्गत ही आता है ये। तो ये भी कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। श्रीलंका देश है, अगर सही से देखा जाए तो इसकी स्थिति भी द्वीप ही है। ठीक है, एक तरीके का द्वीप है ये, और ये भी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। मेडागास्कर जो है, जो अफ्रीका से अलग हुआ है, ये भी एक तरीके का द्वीप है और ये भी हिंद महासागर के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप व मालदीव स्थित हैं, जो प्रवालों से बने हुए हैं। मतलब क्या है कि भारत का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है ना, उसमें तट पे आपने लक्षद्वीप के बारे में सुना होगा। लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों स्थित हैं, और जो किससे बने हुए हैं, प्रवाल द्वीप से बने हुए। और बेसिकली जो प्रवाल होते हैं ये बने किससे होते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं और कॉलोनियाँ अपनी बनाते रहते हैं। तो करोड़ों वर्ष में ये धीमे धीमे क्या करते हैं, द्वीप के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो उथले पानी होते हैं ना, उथला पानी हो या गर्म जल होता है, जो गर्म ठंडा होता है, उस स्थान पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो महासागर है उसे हम कहेंगे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ से जो महासागर फैला हुआ है उसे हम अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर के रूप में जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इसका एरिया कितना है, तो लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में अनेक प्लवी हिमशैल तैरते हैं, मतलब जिसे हम आइसबर्ग कहते हैं इंग्लिश में। तो हिमशैल क्या है कि आपको पता है कि किस महाद्वीप के आसपास फैला हुआ है, तो ये फैला है अंटार्कटिका महाद्वीप पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, पूरा बर्फ़ से ही बना हुआ है ये। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो हिमशैल होते हैं ये तैरते हुए इसमें आ जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें क्या है कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्ली वगैरह जो भी होती हैं वो इसमें तैरती हुई दिख जाएंगी आपको। फिर है व्हेल मछली के शिकार के लिए यह महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से व्हेल मछली का शिकार और व्यापार किया जाता है। व्हेल मछली का आकार तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा व्हेल मछली का शिकार कहाँ पे होता है, तो आपका जो अंटार्कटिका महासागर है इसमें सबसे ज़्यादा व्हेल मछली का शिकार होता है, और यहीं से इसका व्यापार किया जाता है। मैंने बताया था कि महासागर कई सागरों से मिलकर बनते हैं। तो इस महासागर के अंतर्गत भी कुछ सागर आते हैं, जैसे बेलिंग हाउज़ोन सागर, राजा हाकॉन सागर, रॉस सागर, लाजारेब सागर और वेडेल सागर। ठीक है, तो ये जितने भी सागर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी महासागर के अंदर, या हम कह सकते हैं अंटार्कटिक महासागर के अंतर्गत। अब लास्ट हमारा महासागर बचा है जिसे हम लोग आर्कटिक महासागर कहेंगे, या इसे हम उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जहाँ पे है ना वहीं पे ये सागर पाया भी जाता है, इसलिए इसे उत्तर ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। एरिया की बात की जाए सबसे कम है, सबसे छोटा भी यही है। कितना एरिया है, तो लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है। ठीक है, गहराई भी इसकी सबसे कम है और सबसे छोटा भी यही है। और जो ग्रीष्मकाल होता है, मतलब गर्मियों के दिन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की लगभग 50% जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है।
इस महासागर की सबसे निचली जगह यूरेशिया बेसिन है, जिसकी गहराई लगभग 5,500 मीटर है। मतलब सबसे जो निचला स्थान है ना यहाँ का, वो यूरेशिया बेसिन कहलाता है, और जिसकी गहराई कितनी है, 5,500 मीटर। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके महासागर भी कंप्लीट हो गए, महाद्वीप मैंने पढ़ाई दिए थे। तो अब ज़्यादा कोर्स नहीं बचा है, तैयारी करते रहिए और लग जाइए पढ़ाई में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।